अरे कब तक? हमारा 5 महीने के बाद से तो ये खत्म हो जाएगा। अपने आप को मोदी का परिवार कहने वाले भारतीय जनता पार्टी के सांसद, विधायक और नेताओं का खदेड़ा अभियान शुरू हो गया है। मैंने पहले ही आपको बताया था कि जैसे जैसे इलेक्शन नज़दीक आएंगे, 9.5 साल, 4.5 साल सत्ता की कुर्सी की मलाई खाने के बाद जब ये जनता के बीच में जाएंगे तो जनता इनसे पूछेगी कि इतने साल तक तुम कहाँ थे, अब किस लिए आए हो, तुमने हमारे लिए किया ही क्या है। अब तक क्या होता था भाई साहब, 2019 के लोकसभा चुनाव में जनता तब तक शांत थी कि कुछ समय तो देश में बदलाव करने के लिए इनको दिया जाए, इसलिए फिर से भारतीय जनता पार्टी को कुर्सी सौंपेगी। लेकिन 9.5 साल सत्ता में होने के बाद भी देश की जनता को स्पष्ट तौर पर यह पता चल गया कि ये असल जुमलेबाज हैं, घोटालेबाज हैं, झूठ इनके मुख पर बैठा हुआ होता है। जितने भी वादे करते हैं ये सब के सब षड्यंत्र के तहत करते हैं, धर्म की आड़ में इस देश को दंगे फसाद में झोंकने की पूरी कोशिश करते हैं। ये झूठा धर्म का चश्मा सुंघाया गया था चर्च की तरह इस देश की जनता को, वो अब हटने लगा है। और जैसे जैसे लोग स्थायित्व की तरफ आ रहे हैं, प्रैक्टिकल चीज़ें जिनसे वो परेशान हैं उनकी तरफ उनका ध्यान जा रहा है। मोदी के परिवार यानी कि भारतीय जनता पार्टी की जो सांसद हैं, इनके कार्यकर्ता हैं, वो गाँव में, शहरों में अपने लोकसभा क्षेत्र में वोट मांगने के लिए जा रहे हैं तो इनको बुरी तरीके से खदेड़ा जा रहा है। एक एक व्यक्ति इनको वहीं पर रोककर पूछ रहा है कि तुमने क्या किया भाई साहब। सब परेशान हैं, महंगाई ने जेब पर बुरी तरीके से कांची चला दी है। जो वादे तुमने किए थे कि 2 करोड़ रोज़गार मिलेंगे, सबकी आमदनी बहुत बूस्ट हो जाएगी, किसानों की डबल हो जाएगी, महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी, जितने भी जुमले इन्होंने फेंके थे उन सब का जनता आज के दिन हिसाब मांगने लगी है। जनता को ये विश्वास हो गया है कि ऐसे ही इस देश की जनता का ये खून चूसता रहेंगे, चाहे इनको अब कितना भी समय दे दो। अगर बदलाव होना होता तो 9.5 साल का समय बहुत है। अब भी राम मंदिर के सहारे, नागरिकता बिल के सहारे इनको माहौल पैदा करना पड़ रहा है, तो समझ लीजिए धरातल पर इनकी स्थिति कितनी बुरी होगी। एक एक चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा कि कहाँ कहाँ से खदेड़ा अभियान शुरू हो चुका है। मध्य प्रदेश के भिंड में आपको लेकर के चलता हूँ। वहाँ से मौजूदा सांसद है और अब की बार बीजेपी प्रत्याशी है संध्या कुमारी जी। उनके मुख पर लोगों ने कहा कि ये बता दीजिए कि इन पिछले 5 सालों में, 4.5 सालों में आपने हमारे लिए क्या क्या है। लोगों ने मुखर होकर संध्या राय से पूछ लिया कि उन्होंने मेहगांव क्षेत्र के लिए कुछ किया हो तो बता दें। देखो जनता है, भड़कने का राज्य नहीं, जनता सही कहेगी। संध्या राय मेहगांव के वनखंडेश्वर महादेव पर पूजन करने पहुंची थी। इसी दौरान लोगों ने क्षेत्र में न आने और आम लोगों से न मिलने पर नाराजगी जताई। मोदी का परिवार यानी कि ये बीजेपी के सांसद, विधायक कितने असहज हो जाते हैं जब जनता धरातल की सच्चाई के साथ इनसे सवाल पूछते हैं। कब तक जुमलेबाजी चलेगी, कब तक झूठ चलेगा? न धर्म में, नफरत में इस देश की जनता को तुम उनके सिर को डुबो कर रखना चाहते थे, वो नहीं डुबा रहे। वापस से उन्होंने सर उठाकर सवाल पूछना शुरू कर दिया है। तो इनकी राजनीतिक ज़मीन क्या रह गई है, इनकी विषाद क्या रह गई है, इनके मुख से इनकी झलक स्पष्ट तौर पर तैयार होती है। ये तो तस्वीर मध्य प्रदेश की थी, पूरे देश से इस तरह की तस्वीरें आ रही हैं। राम राज्य में लेकर चलता हूँ, उत्तर प्रदेश में लेकर चलता हूँ, वहाँ के सांसदों का क्या हाल है वो भी आपको दिखाना चाहूँगा। बीजेपी सांसद हैं रविंद्र कुशवाहा, बलिया में चुनाव प्रचार करने के लिए पहुँचे। लोगों ने सीधे तौर पर पूछा, अब तक कहाँ थे, क्या किया तुमने, इन पिछले सालों का हिसाब दे दीजिए। इनको तो ऐसी फटकार लगाएगी कि इन्होंने तू करके ऐसे बड़बड़ाते हुए वहाँ से चलना ही बेहतर समझा। इनकी वीडियो देख लीजिए। 5 साल से कटान हो रहा है, आज नया कटान नहीं हो रहा है और आज तक समय नहीं मिला, तो अब क्या समय मिलेगा? क्योंकि जून के बाद तो कटान शुरू हो जाएगा सर। अरे कब तक? हमारा 5 महीने के बाद से तो ये खत्म हो जाएगा। हमारा सब कुछ गाँव नहीं रहेगा। वो कहने का नहीं, ये लगातार
झूठ बोलने का है। ये तो थी सवाल उठाने की बात। जो मांगे किसान, युवा, बेरोजगार, हमारे देश की महिलाएं, किसान, छोटे और मध्यम व्यापारी कितने सालों से उठा रहे हैं, उनकी मांगे भारतीय जनता पार्टी के पास अलग अलग मंचों से, अलग अलग पटलों से पहले ही पहुंचाई जा चुकी हैं। लोग अब सब्र खोने लगे हैं, उनका इम्तिहान लिया जा चुका है। इससे ज़्यादा वह बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो क्या होगा जब ये भारतीय जनता पार्टी के नेता या इनकी सहयोगी पार्टियों के नेता जनता के बीच वोट मांगने के लिए जाएंगे, किसानों के बीच जाएंगे, बेरोजगारों के बीच जाएंगे, तो क्या होगा? सुताई होगी। इनकी सुताई करनी शुरू कर दी है। हरियाणा में जो भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी पार्टी थी, जननायक जनता पार्टी, उनमें पंचायत मंत्री थे भाई साहब, कौन? ये देवेंद्र सिंह बबली। इनके साथ और भी नेता आए थे। किसानों ने इनका विरोध करना शुरू कर दिया। इनसे पूछा क्यों बॉर्डर सील किए गए हैं, हम दिल्ली जाना चाहते हैं, क्यों दिल्ली नहीं जाने दिया जा रहा, क्यों एमएसपी की मांग को माना नहीं जा रहा, क्यों किसानों के ऊपर जो केस लादे गए थे उनको वापस नहीं लिया जा रहा है। तो भाई साहब ये हेकड़ी में किसानों को बोलते हैं क्या समस्या है, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारे, और उनको धक्का मारकर निकल जाते हैं। किसानों ने ऐसा ज़बरदस्त विरोध किया कि इनको वहाँ से भागना पड़ा। इनके साथ जो नेता आए थे उनका कुर्ता फाड़ दिया, जमकर सुताई उनकी की गई है। वीडियो आपके सामने। मंत्री का बोल मंत्री का मुर्दाबाद मुर्दाबाद। ये तो उनका हाल है जो लोगों के बीच पहुंच रहे हैं। जो अभी लोगों के बीच नहीं गए हैं, अपने ही दफ्तर में बैठे हैं, दूर से ही जुमलेबाजी फेंक रहे हैं, वो और उनका परिवार और उनसे जुड़े हुए लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार की सनक में, इस ठसक में कि हमारी सरकार है, हम कुछ भी करेंगे, किन किन घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि इनका शासन प्रशासन कैसा है। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के भाजपा सांसद की सीडी सोशल मीडिया पर घूमी थी, सबने देखा था। उसके बाद आज हरियाणा से सांसद हैं, हरियाणा के सोनीपत से सांसद है। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर देख लीजिए। ये मोदी का परिवार इन्होंने अपने टाइटल में लगाया है। नाम इनका रमेश चंद्र कौशिक है। 7-7.5 मिनट की इनकी वीडियो घूम रही है। आपत्तिजनक स्थिति में ये है, निर्वस्त्र है, एक महिला के साथ हैं। वीडियो ज़बरदस्त वायरल हो रहा है। मोदी का परिवार इस देश की महिलाओं के साथ क्या कर रहा है, और 60 से ऊपर की उम्र में इस तरह की चीज़ें करना। बताया जा रहा है कि ये वीडियो इन्हीं सांसद साहब की है। इन्होंने तो इन आरोपों से इनकार कर दिया है, लेकिन मोदी का परिवार इस देश की महिलाओं को किस तरह से सशक्त कर रहा है, ये आप लोगों को सोच लेना चाहिए। इस देश की महिलाओं को सोच लेना चाहिए। नौकरी देने के एवज में उनको एक जगह पर बुलाया गया, उस महिला को, और उस महिला ने वीडियो उसी समय पर बना ली थी, और जब वादा किया था उसके अनुरूप काम नहीं हुआ। इन्होंने ठसक के बल पर, सांसदी के बल पर, सरकार के बल पर जो यौन शोषण कथित रूप से करना चाहा, तो उसकी पोल सबके सामने खुल गई है। ये है मोदी के परिवार की असल हकीकत। ब्रजभूषण शरण सिंह, संदीप सिंह, कठुआ रेप केस, पता नहीं कितने महिलाओं के खिलाफ इनके अत्याचार के सबूत मौजूद हैं। और अब इतना सब कुछ होने के बाद भी ये मोदी का परिवार किस तरह से हमारी महिला शक्ति का, इज्जत का परचम लहरा रहे हैं, इस देश की जनता को सोच लेना चाहिए। मौजूदा सांसद हैं कहाँ के? सोनीपत के, हरियाणा के सोनीपत के रमेश चंद्र कौशिक जी। इन्होंने तो इनकार किया। इनकार तो ब्रजभूषण शरण सिंह भी करता था। सच्चाई कुछ दिन में शामिल सबके सामने आ ही जाएगी। तो ये तो हरियाणा की तस्वीर थी। बैठे बैठे ये तो बीजेपी के सांसद हैं, सरकार के एवज में इतने इस तरह के काम को अंजाम दे रहे हैं, तो छोटे छोटे बीजेपी के जो पार्षद हैं ना, उनके परिवार के लोग, उनके बेटे बेटी भी इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, जिससे हमारे देश के लोगों की जान खतरे में पड़ गई है। आपकी स्क्रीन पर ये तस्वीरें देखिए। इन भाई साहब का नाम है सुयस मुकुट। मध्य प्रदेश के धार से बीजेपी पार्षद है अनीता मुकुट।
बीजेपी पार्षद जो अनीता मुकुट है, इनके बेटे हैं ये सुयश मुकुट। ये एक संस्था चलाते हैं जिनका नाम है RAS ओवरसीज फाउंडेशन। इस फाउंडेशन ने जो इनके द्वारा संचालित की जाती है, 180 लोगों को धोखे से स्टूडेंट वीज़ा पर रसिया भेज दिया। क्या कहा गया उनको कि वहाँ तुम्हें MBBS की डिग्री करने के लिए वहाँ की यूनिवर्सिटी में हम एडमिशन दिलाएंगे, आ जाओ हमारे पास, मोटा रकम दो और वहाँ हम आपको भेज देंगे। स्टूडेंट वीज़ा पर भेज दिया। क्या किया रसिया वालों ने, जाते ही इन सब को पकड़ा और युद्ध में झोंक दिया, रशिया यूक्रेन वार में झोंक दिया। जो लोग भेजे गए थे हमारे देश के नागरिक युवा, पैसे देकर इनके द्वारा उनके मौत की खबरें आ रही हैं। वो कहा रहे हैं कि हमें यहाँ से निकालो, कहाँ MBBS की डिग्री करना, हमारी के तो यहाँ जान बचने के ही लाले पड़ गए हैं। ये है मोदी के परिवार की असल हकीकत, जो इस देश की जनता को, अलग अलग वर्गों को किस तरीके से अच्छे धन के रूप में भेंट स्वरूप दे रहे हैं। और रही बात विश्व में किस तरीके से डंका लहरा रहा है, म्यांमार की तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है। मोदी जी को किस तरीके से कुर्ते पजामे पहनाकर, गले में जूतों की माला पहनाकर, मुंह फटा हुआ है, रैली निकाल दी जा रही है, विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। तस्वीरें आपके सामने है स्क्रीन के ऊपर। फटे हुए कपड़े और जूतों की माला पहनाकर घुमाया जा रहा है, विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। विश्व में मोदी जी का कितना बड़ा डंका बज रहा है, आपके सामने तस्वीरें। शायद ही इस तरह की चीज़ें पहले किसी प्रधानमंत्री के कार्यकाल में आपको देखने को मिली होगी। दो व्यक्ति हैं, वहीं सब कुछ डंके की चोट पर चला रहे हैं। जुमलेबाजी के तहत उनकी लहर बनी थी। उस लहर में पता नहीं ऐसे ऐसे लोग सांसद विधायक बन गए जिन्होंने उस लहर की तो इज्जत की, ऊपर वालों की तो गुलामी बहुत अच्छी तरीके से की। उन्होंने जुमले फेंके तो इन्होंने भी जुमले फेंके, उन्होंने झूठ बोली तो इन्होंने डबल झूठ बोली, उन्होंने सांप्रदायिकता फैलानी चाहिए तो नीचे सांसद विधायकों ने दंगे कराने में तनिक भी गुरेज नहीं किया। लेकिन अब जब वो मोदी लहर धीरे धीरे ढीली पड़ रही है, ये लोग जनता के बीच जा रहे हैं, इनका असल चेहरा जनता को पता चल गया है, तो जनता हिसाब मांग रही है कि इतने साल तक तुमने किया क्या, जो वादे किए थे उसमें से कितने पूरे किए। हम करा रहे हैं, हम परेशान हैं, महंगाई इतनी बढ़ गई है, बचत बिल्कुल जीरो हो गई है, किसान परेशान, युवा परेशान, नौकरी नहीं है, आमदनी नहीं है, महिलाओं पर अत्याचार भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा सांसद ही कर रहे हैं। सत्ता की आकड़ में महिलाओं का शोषण कर रहे हैं। नौकरी दिला देंगे, ये काम करवा देंगे, तुम्हें विदेश में MBBS की डिग्री दे देंगे, डिग्री के बहाने, विदेश भेजने के बहाने युद्ध में झोंका जा रहा है, मौत के मुंह में झोंका जा रहा है, नौकरी के आड़ में महिलाओं से यौन शोषण किया जा रहा है। ये है डबल इंजन सरकार जहां मोदी की है, वहां की हकीकत। इनकी सरकार के बल पर इनके मोदी का परिवार आजकल लिख रहे हैं ना ब्रैकेट में, उनकी असल औकात और विषाद यही है। तो सुतियाएँ तो जाएंगे ही, झूठ बोलोगे तो कभी ना कभी वहीं झूठ डबल होकर पैर पसार कर आपके आगे आएगा और आपसे जवाब मांगेगा। एक झूठ को छुपाने के लिए 10 झूठ तो बोलने ही पड़ते हैं। कब तक भागोगे? आखिरकार वोट तो इस देश की जनता को ही देना है। EVM का खेला अब की बार न हुआ तो इनकी हालत क्या होगी, आप इस माहौल से समझ सकते हैं। तभी तो आचार संहिता लगनी बाकी है ना, लगने दो आचार संहिता। ये सारे के सारे जब ज़मीन के ऊपर जाएंगे ना भाई साहब, जिन लोगों का सब्र का बांध टूट गया है वो ऐसी कुटाई करेंगे इनकी कि हर रोज़ 10-15 वीडियो आएंगे कि फलाने BJP सांसद के साथ ये हुआ, फलाने के साथ वो हुआ। अच्छा है, इस देश की जनता को जागरूक होना चाहिए। जिस सडन तरीके से, जिस जोश के साथ चारों तरफ से जोर लगाकर मोदी लहर और ये गुब्बारा विश्व गुरु का बनाया गया था, उतनी ही स्पीडी तरीके से इसमें पंचर होता जा रहा है। क्यों? अब तक करना क्या चाहिए था? इस देश के लोगों को रोज़गार देना चाहिए था, इंडस्ट्री सेटअप करनी चाहिए थी, मध्यम और लघु उद्योगों को जागृत करना चाहिए था। लेकिन इस व्यक्ति ने क्या किया? इस व्यक्ति ने हर वर्ग की कमर तोड़ दी, बेरोजगारों को सिकुड़ा दिया। 30 लाख सरकारी पद खाली हैं भाई साहब, नौकरी नहीं है पढ़े लिखे युवाओं को, अपने घर पर बैठे हुए उनके माँ बाप परेशान हैं। किसान MSP के लिए आंदोलन कर रहा है, महिलाएं अपनी यौन शोषण के खिलाफ आवाज़ उठा रही हैं। GST ने उद्योग धंधे चौपट कर दिए। हर चीज़ के दाम लगा लीजिए, जो यूपी सरकार में कितने थे और अब कितने हैं। पेट्रोल डीजल गैस के दाम कितने हैं, उस समय पर कच्चे तेल की कीमत क्या थी और अब क्या है, बहुत कम फ़र्क है। और लेकिन कीमतें आसमान छू रहे हैं। कुछ लोग हैं
चुनिंदा इनके प्रिय उद्योगपति, उनके पैसे पता नहीं कहाँ से कहाँ चले गए भाई साहब। ये कह रहे हैं कि हम दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएंगे, तीसरे नंबर की इकोनॉमी बन जाएंगे, 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएंगे। तो ये ट्रिलियन की जो सारी जीरो है ना, इनके पूंजीपति मित्रों को ही ऐड होती जा रही हैं। इस देश के दूसरे आम जनता, आम वर्ग है, वो कर्जे में डूबता हुआ जा रहा है, वो आत्महत्या करने के लिए मजबूर होता जा रहा है। हर कोई त्रस्त है। ये 400 पार का नारा दे रहे हैं। जनता के दिमाग में कुछ तो आएगा ना कि इनको देकर हम वोट खुशी नहीं है, फिर भी किस प्रकार इनकी सरकार बनती हुई जा रही है। इस समय पर विपक्ष को भी समझ जाना चाहिए। देश के आकांक्षाओं के अनुरूप बातें करनी चाहिए, जनता के मन को पढ़ना चाहिए। एक अच्छा लीडर इस देश की जनता को अब तलाश है। वो लीडर कोई भी हो सकता है, पर वो लीडर ऐसा होना चाहिए वो हर वर्ग की बात को समझे, लोग उसको अपने मन में बिल्कुल संजोए रखे। इस देश की संस्कृति को भी समझने वाला होना चाहिए, भावनाओं को भी समझने वाला होना चाहिए। विकल्प इस देश की जनता ने खोजना शुरू कर दिया है। किस रूप में वो विकल्प आएगा, किस व्यक्तित्व के रूप में उभर कर निकलेगा, ये तो समय ही बताएगा। लेकिन इनसे इस देश की जनता तंग आ चुकी है, इनको खदेड़ना चाहती है। तस्वीरें, ट्रेलर, फिल्में इसी इलेक्शन में, चुनाव प्रचार में आपको दिख जाएंगे। नमस्कार।